श्री गणेशाय नमः। ओम महालक्ष्म्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दर्शक मित्रों, आज हम दीपोत्सव पर्व के ऊपर विचार करेंगे। सर्वप्रथम आपको दीपोत्सव पर्व की मंगलमय शुभकामना। सनातन धर्म के अंदर प्रत्येक दिन पर्व और उत्सव का होता है। शास्त्रों में और बड़े बड़े लोग कहते हैं व्रत, पर्व और उत्सव देश की एक प्राण है और विश्व के अंदर भारत देश ही ऐसा है जहां प्रत्येक दिन पर्व है, उत्सव है, भिन्न भिन्न प्रकार से लोग मनाते हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न व्रत त्योहारों का महत्व है। कुछ पर्व, उत्सव और त्योहार प्रादेशिक यानी क्षेत्रीय होते हैं और कुछ राष्ट्रीय होते हैं। जैसे जन्माष्टमी हुई, दीपावली हुई, होली हुई, महाशिवरात्रि हुई, यह महापर्व के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। और आज हम दीपोत्सव पर्व की जो बात कर रहे हैं, वो दीपोत्सव पर्व संपूर्ण भारत, विश्व इस पर्व को मनाने के लिए लालायित है और उत्साहित होता है और प्रतीक्षा भी करता है। व्यापार से जुड़ा हुआ, आध्यात्म से जुड़ा हुआ, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, अकाल मृत्यु से जुड़ा हुआ यह पर्व है, यानी दीपोत्सव पर्व। धनत्रयोदशी से लेकर यम द्वितीया तक का यह 5 दिवसीय जो पर्व है वो विशेष पर्व है। तो पहले धनत्रयोदशी यानी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, इसको धनवंतरी जयंती भी बोलते हैं, धन त्रयोदशी भी बोलते हैं। और उस दिन यम के लिए दीपदान भी करते हैं। तो आप सबको आरोग्यता चाहिए, श्रेष्ठ स्वास्थ्य चाहिए, अपने आप को जीवन के अंदर समृद्धिशाली बनाना चाहते हो तो हमें धन त्रयोदशी के दिन भगवती महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और यम का दीपदान करना चाहिए। दूसरे दिन है वो है नरक चतुर्दशी, जो यम यातना से हम मुक्ति चाहते हैं तो उस दिन यम आदि का तर्पण भी करना चाहिए। और तीसरा पर्व है वो दीपोत्सव। तो आज हम दीपोत्सव पर्व के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि इन 5 पर्वों में दीपोत्सव लोगों के आस्था का केंद्र होता है। उस दिन लोग महालक्ष्मी का पूजन करते हैं और शास्त्रों में तो यह भी बताया है वर्षा ऋतु के पश्चात अशुद्धि को समाप्त करने कर शुद्धि का आगमन, यानी घर को साफ साफ रखना, घर के अंदर सुंदरता बनाए रखना, रंगोली बनाना, पूरे घर को दीपोत्सव के माध्यम से जगमगाना, ऐसा आनंद का उत्सव का पर्व यानी दीपोत्सव पर्व दीपावली। तो ये दीपावली कब होती है? तो कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन, जब अमावस्या निशित काल यानी रात्रि काल में होती है, प्रदोष व्यापिनी यानी प्रदोष काल में अमावस्या होती है, तब हम दीपोत्सव पर्व मनाते हैं। तो दर्शक मित्रों, इस दीपोत्सव पर्व पे हमें क्या क्या करना चाहिए? स्कंद पुराण में भगवती महालक्ष्मी स्वयं कहती है, क्या कहती है? मैं दीपावली के दिन, दीपोत्सव के दिन रात्रि में नगर में भ्रमण करती हूँ। जिसका घर सुंदर हो, स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो, जिन्होंने दीपावली के पूर्व घर को सुंदर बनाया हो, रंगोली से सुंदर भांति भांति के चित्र बनाए हो, और दीपोत्सव की रोशनी से जिसने अपने घर को जगमगाया है और रात्रि को जागरण करते हैं, दिन में जागरण करते हैं, उनके घर के अंदर मैं निवास करती हूँ, आती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ। ऐसा स्कंद पुराण के अंदर भगवती महालक्ष्मी स्वयं कहती है। इसलिए हमें दीपावली पर्व पर अपने घर को सुंदर, स्वच्छ और अच्छा बनाकर भगवती महालक्ष्मी का आगमन किस प्रकार से हो, हमारे घर पे महालक्ष्मी का
आगमन हो, हमें आशीर्वाद प्रदान करे और संपूर्ण वर्ष हमारे जीवन के अंदर सुख हो, समृद्धि हो, धन की वृद्धि हो, धान्य की वृद्धि हो, हमारे व्यापार के अंदर अभिवृद्धि हो, इस प्रकार की कामना करते हुए अपने घर को सुंदर और स्वच्छ बनाना है। दर्शक मित्रों, उस दिन महालक्ष्मी का पूजन करना है। प्रातःकालीन सूर्योदय से पूर्व उठकर शुद्ध वस्त्र आदि धारण करके मन के अंदर आनंद की अनुभूति उत्पन्न करते हुए, आनंद को स्वीकार करते हुए परिवार के साथ में उत्सव के रूप में हमें मनाना है। सायंकालीन वेला में, गोधूल की वेला में, प्रदोष काल में भगवती महालक्ष्मी और गणेश का एवं कुबेर का पूजन करना है। साथ में हमें बही खाता है, जिसको कहते हैं हम कालिका पूजन कहते हैं, दावात पूजन कहते हैं, सरस्वती पूजन कहते हैं, उसका पूजन भी हमें करना चाहिए। पूजन कैसे करना चाहिए, मैंने एक अलग से YouTube पे वीडियो महालक्ष्मी पूजन की विधि बताई हुई है। आप इसको देखकर पूर्ण संपूर्ण पूजन आप स्वयं भी कर सकते हैं, अन्यथा ब्राह्मण को बुलाकर करना चाहिए। पूजन करने के पश्चात हमें क्या क्या करना चाहिए, देखिए। भगवती महालक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो महालक्ष्मी के भिन्न भिन्न स्तोत्र बताए हैं, भिन्न भिन्न श्लोक बताए हैं। 2-3 श्लोक मैं आपको बता रहा हूं, कुछ आपको उदाहरण भी बता रहा हूं। तो क्या करना चाहिए, महालक्ष्मी का हो सके तो पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, संभव हो तो महालक्ष्मी का केसर युक्त दूध से अभिषेक करना चाहिए। गन्ने का रस मिलता है तो गन्ने के रस से भी महालक्ष्मी का आप अभिषेक कर सकते हैं, या गुलाब जल हो या इत्र आदि सुगंधित द्रव्य हो, उससे महालक्ष्मी का अभिषेक करना चाहिए। और जितना समय मिले रात्रिकालीन आपको भगवती महालक्ष्मी का कोई स्तोत्र आपको बार बार जप करना है। या तो आप कोई एक श्लोक लीजिए, उसकी 11 माला कीजिए, 21 माला कीजिए, जैसे ओम महालक्ष्मी नमः, या ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हो। या श्री सूक्त आता है, उस श्री सूक्त का पाठ कर सकते हो, या महालक्ष्मी अष्टकम आता है उसका आप पाठ कर सकते हो। या आप क्या कर सकते हो, कनकधारा स्तोत्र आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान द्वारा विरचित भगवती का सुंदर स्तोत्र है, उसका भी आप पाठ कर सकते हो। अन्य अन्य कई स्तोत्र है, भगवती महालक्ष्मी के 108 नाम है, महालक्ष्मी सहस्रावली है, महालक्ष्मी अष्टोत्तर शत है, ऐसे भिन्न भिन्न स्तोत्र दिए हुए हैं। इंद्रकृत महालक्ष्मी अष्टकम है, ऐसे कई स्तोत्र दिए हुए, उनका आप रात्रि को निरंतर पाठ करोगे तो आपको महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और वर्ष भर आपके वहां महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और महालक्ष्मी का आशीर्वाद होगा तो आपके वहां धन की वृद्धि, धान्य की वृद्धि और समृद्धि की प्राप्ति होगी। पुनः एक बार आप सभी को दीपोत्सव पर्व की शुभकामना। दूसरे दिन आपको क्या करना है, गोवर्धन पूजा करनी है, और तीसरे दिन यानी 5वां पर्व, चौथा पर्व गोवर्धन पूजा और 5वां पर्व भाई दूज के रूप में, यम द्वितीया के रूप में हमें मनाना है। अस्तु, जय श्री राम।